मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए सदैव ईश्वरीय मत पर चलना है, तभी यह वर्षा हम बच्चों को मिलता है। तो परमात्मा का मत है, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो तो यह हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा हमको मिल जाए। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनाने की युक्ति कौन सी बताई है? बाबा कहता, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसीलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देख। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा पिता हम बच्चों को विकल्पों के ऊपर जीत पाने की युक्ति बता रहे हैं। विकल्पों के ऊपर जीत पाने के लिए अपने को आत्मा समझकर सामने वाला जो है उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखो, उसके भ्रुकुटी में देखो, आत्मा रूप में देखो। तो बाबा कहता यह विकल्प नहीं आएंगे, तो पावन आपकी दृष्टि होगी और खुशी का पारा चढ़ेगा, याद से कट निकलेगी, विकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, कहता है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। परमात्मा पिता जो पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई संपत्तिवान बनाने वाली है। इसलिए परमात्मा पिता कहते कि बच्चे इस पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी से मांगना कुछ भी नहीं है, सदा बाप के याद में पवित्रता की धारणा कर पद्मा पदम पति बनो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे हो, निर्गुण बने हो, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। बाबा कहता बच्चे राहु से मुक्त होने के लिए विकारों का दान दो, अर्थात अपने देहाभिमान का दान दो, और जिसके कारण बाबा कहता आप सीढ़ी नीचे उतरे हो, निर्गुणी बने हो, यह सभी भूल जाओ, कहता बाबा। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह महामंत्र वरदान के रूप में सदा साथ रखना है। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहे। बाबा कहता पहले आपके मंत्र को निर्माण हो करके सर्व को समान देकर उनको आगे बढ़ाओ, तो यह महान बनने का मंत्र है। यह वरदान के रूप में आपको प्राप्त हुआ है, तो इस वरदानों को याद करो, इसमें पलो, उड़ो और मंजिल तक पहुँचो, कहता बाबा। तो यहाँ पे मेहनत समाप्त, सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए
अपना मुस्कुराता हुआ और रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मेरा वो शिव का नाता कोई भी समझेगा ना। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ। तू अपना बना ले शंभू, मैं किसी और की बनना पाऊंगी। मैं किसी और की बनना पाऊंगी। तू दूर न होना शंभू, मैं किसी और की होना पाऊंगी। मैं किसी और की होना पाऊंगी। मेरे जख्मों पे मरहम महाकाल, मेरे साथ है हरदम महाकाल। तुम सा कोई नहीं मेरे महाकाल, सब तुझ पे लुटा दूं महाकाल। मेरे जख्मों पे मरहम